तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो एक शब्द आ रहा है बार बार स्टूडेंट्स के दिमाग में कि संघ क्या है। हालांकि मैं पॉलिटिकी की 18वीं क्लास में संघवाद को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बार बार स्टूडेंट यही नहीं समझ पा रहे कि संघ है क्या। तो देखो, इसको बड़े आसानी से समझते हैं। आपने सुना होगा बौद्ध संघ। बौद्ध संघ का मकसद क्या था? बौद्ध संघ का मकसद क्या था? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, ये बौद्ध संघ का मकसद था। अब इसके लिए बौद्ध संघ में बहुत से लोग सम्मिलित थे। उन सभी ने अपने अपने कामों को आपस में बांट लिया और बांट करके वो अपने अपने कामों में लग गए। और जहाँ पर भी किसी को कोई समस्या होती थी, वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देते थे। इस तरह से वो मिलजुल कर काम करते रहे और उनका जो अल्टीमेट टारगेट था, एक खास टारगेट था, क्या? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। उसमें वो सफल रहे। बौद्ध संघ ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। आज दुनिया के बहुत से देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है, ठीक है ना। तो संघ सबको आप ऐसे ही समझें। अब कोई ऐसा काम है जो एक आदमी के बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं। मिल करके कोई एक टारगेट है आपका। उस टारगेट को पाना किसी एक के बूते की बात नहीं है, सीमाएं हैं। तो या दो से ज़्यादा लोग मिले, उन्होंने एक टीम बना ली या संघ बना लिया और उस टीम ने अपने अपने कामों को बांट लिया। जैसे खेल के मैदान में आप देखते हो ना, क्रिकेट में कोई विकेट कीपर है, कोई बॉलर है, कोई फील्डर है, कोई बैट्समैन है, कोई कोच है। तो पूरी की पूरी टीम है, वो पूरी एक यूनिट के रूप में काम करती, इकाई के रूप में या संघ के रूप में काम करती है। सब उसमें अपना अपना काम करते हैं। कप्तान का रोल सुपरविजन का होता है। वो किसी के काम में कोई खास दखल देता नहीं है, सबको अपने अपने काम की आज़ादी देता है। वो अगर टीम जीत गई तो टीम जो है वो सफल हो गई। उसी तरह से हमारे देश में जो सरकार है, उसका टारगेट क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? जनता की भलाई करना। अब हमारा देश जो है, देखिए संघ कहाँ से पैदा हुआ हमारे देश में, या दुनिया में संघ कैसे पैदा हुआ? यूएसए में संघ बना, कनाडा में संघ बना, या हमारे देश में संघ बना? हमारा देश या कनाडा यूएसए जो देश है ना, डाइवर्स बहुत हैं। एक तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसमें विविधता बहुत ज़्यादा। जैसे अपने देश की ही बात लो तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग हैं। आप देखें, कहीं सागर है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पर्वत है। तो पूरे देश को एक ही डंडे से हाँकना, नेगेटिव रूप से अगर कहें तो, अगर पॉजिटिव रूप से कहें तो पूरे देश के लिए एक समान नीतियां बनाना तो संभव है, उसे आप लागू भी कर दोगे, लेकिन वो नीतियां यहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ सबकी अलग अलग किस्म की ज़रूरतें हैं। कुछ समान ज़रूरतें हैं और ज़्यादातर कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो सबकी अलग अलग तरह की हैं, सबकी अलग अलग तरह की सोच है। तो उन सबको एक साथ लेकर के चलना है और उन सभी का विकास भी करना है, वेलफेयर भी करना है। तो आप जो है दिल्ली में या राजधानी में बैठ करके पूरे देश के लिए बेहतरीन पॉलिसीज या बेहतरीन योजनाएं नहीं बना सकते, या दिल्ली में बैठ करके पूरे देश का शासन चलाना संभव नहीं होगा। इसके लिए हमने अंग्रेज़ों के समय से ही अपने देश को कई हिस्सों में बांट दिया, जिसको हमने राज्य कहा। अलग अलग यूनिट हैं, उनको हमने राज्य कहा। राज्यों में सरकारें बन गई। अब इन राज्य सरकारों को इकट्ठा करने के लिए, पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए, पूरे देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय सरकार बनाई, जिसको हमने नाम दिया केंद्रीय सरकार। तो इन दोनों सरकारों का टारगेट या मकसद क्या है? पूरे देश की सुरक्षा करना, पूरे देश में खुशहाली लाना। यही तो है, भलाई करना, कल्याण करना, खुशहाली लाना। इस राष्ट्रीय एक पूरी की दोनों सरकारें, उन दोनों का मकसद ये है। तो इसके लिए दो या दो से ज़्यादा सरकारें आपस में मिली, दोनों ने अपने अपने कामों को बांट लिया और दोनों ने एक दूसरे के कामों में किसी तरह कोई दखल नहीं दिया। हाँ, अगर कोई मुसीबत आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। यही हमारे देश की खूबी है, इसी को हम कहते हैं संघवाद। अब अगर इससे कहीं विचलन होता है, मीन्स डेविएशन होता है, केंद्र सरकार राज्यों पर हावी होती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर हावी होती हैं, तो हम कहने लगेंगे भाई साहब ये तो संघवाद पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो इसी को और आगे हम, ये हमारी जो क्लास थी पार्ट 1A है, 1A। इसके बाद पार्ट 1 होगा, उसमें हमने संघवाद की और ज़्यादा बात की है, और फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बात की है वित्त आयोग की। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।